Hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the next episode, Empire of God. जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नाइट वॉचमैन की टीम ने सारे डीमंस को मार दिया था। वहीं सायुकी का एक नया फ्रेंड जो बना था जिसका नाम जिंग्यू था, उसने भी सायुकी का बहुत ज्यादा डीमन को मारने में साथ दिया था। वहीं जिंग्यू ने अपनी टैबो पावर और लॉजिक का यूज करके असली नंदा डीमन को पहचान लिया था। अब आगे यहीं से आज के एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि नंदा डीमन भी मारी जा चुकी है। सीन चेंज होता है, हम सायुकी को उसके सपनों की दुनिया में देखते हैं, जहां वो एक चेयर में बैठा हुआ था और वहीं पर नंदा डीमन और ईफाई भी कैद थे, जहां पर सायुकी नंदा डीमन को डराते हुए कहता है कि तुम्हारे ये सब करने की क्या वजह थी, जिस पर नंदा डीमन कहती है कि हम तो बस इंसानों से छुपकर रहना चाहते थे, लेकिन एक दिन एंशिएंट चर्च का एक बंदा हमसे मिलने आया और उसने हमें डरा कर कहा अगर हमने तुम्हें पकड़कर नहीं लाया तो वो हमारे पूरे ग्रुप को मार देंगे। इसलिए हमने तुम्हें इतनी प्लानिंग करके पकड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन जब हमने तुम्हारी पावर्स को देखा तो हम तुम्हें मारने पर मजबूर हो गए। जिस पर सायुकी कहता है कि आखिर तुम्हारी पूरी प्लानिंग तो वेस्ट हो गई और लास्ट में तुम भी मारी गई। जिस पर नंदा डीमन कहती है कि मैं तो तुम्हें जरूर मार देती, लेकिन ईफाई की लॉयल्टी की वजह से तुम जिंदा हो, क्योंकि जब मैंने उसकी बॉडी में काबू किया था फिर भी वो तुम्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था और इसी वजह से उसने अपना हाथ भी गंवा दिया। और उसे इस बात का हमेशा से दुख था कि जब तुम पर पहली बार डीमंस ने अटैक किए थे तो वो तुम्हें छोड़कर चला गया था। नंदा डीमन की ये सारी बातें सुनकर सायुकी ईफाई के पास पहुंच जाता है, जहां वो उसका लॉयल्टी लेवल चेक करता है। तभी हम देखते हैं कि सायुकी के सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें उसका लॉयल्टी लेवल लिखा हुआ था और उसका लॉयल्टी लेवल 85% था। वहीं ईफाई वहां बैठे हुए रो रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है और अचानक वो कैसे मर गया। वहीं सायुकी को भी ईफाई की हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसमें लिखा हुआ था कि या तो तुम ईफाई की सोल को नष्ट कर सकते हो या ईफाई को केयर टेकर नर्स बना सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायुकी उसे केयर टेकर नर्स बना देता है। वहीं हम देखते हैं ईफाई को जो इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देता है। सीन चेंज होता है और हम सायुकी को देखते हैं जो नाइक्स के पास जाता है, जहां नाइक्स उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे मिलने आए हो। जिस पर सायुकी कहता है कि मैं आपसे मिलने नहीं, आपको किसी से मिलवाने आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि सायुकी ईफाई को बुला लेता है, जहां पर नाइक्स उसे देखकर उसे अपना ग्रैंड चाइल्ड समझने लगती है और जाकर ईफाई से गले लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि सायुकी उससे धीरे से कहता है कि नाइक्स की हालत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें उसका ग्रैंड चाइल्ड बनने का नाटक करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईफाई भी मान जाता है और उसे अपनी दादी माँ कहकर बुलाने लगता है। जिसके बाद सायुकी देखता है कि नाइक्स की हालत अब 23% ठीक हो गई है। तभी सीन चेंज होता है और हम सायुकी को देखते हैं जो कैप्टन के पास आया होता है, जहां वो कैप्टन से कहता है कि मुझे कुछ रिसोर्सेज से पता चला है कि जो स्कूल में अटैक हुआ था वो एंशिएंट चर्च के लोगों ने प्लान किया था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मो आ जाता है और कहता है कि स्कूल में सब कुछ ठीक हो गया है और कहीं भी हमें नंदा डीमन का हेड नहीं मिला। सीन चेंज होता है, हम ईफाई की दादी को देखते हैं, जहाँ सायुकी ने बहुत सारे पैसे और एक लेटर भिजवा दिया था जिसमें लिखा था कि ईफाई कुछ काम से दूसरी सिटी पर गया है और कुछ दिन में वापस लौट आएगा। अगेन सीन चेंज होता है और हम जिंग्यू को देखते हैं जो एक अजीब सी जगह में पहुंच गया था, जो कि उसकी एक पर्सनल लैब थी जहां वो अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता था। वहीं हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था जिसमें उसी नंदा डीमन का हेड था और वो उस हेड के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाला था। तभी हम देखते हैं कि वो एक नाइफ की मदद से उस डीमन के हेड को कट कर देता है, जिससे एक इंटरेस्टिंग चीज निकलती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एक डेविल स्माइल के साथ चूहों को लेकर एक्सपेरिमेंट करने चले जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।